कि जाओ तुम तो साथ साथ जगत जननी हो, तुम इसी नहीं कल्प कल्पांतर से इन्हीं के चरणों की दासी हो, तुम्हें इन्हीं की प्राप्ति होगी। चली गई। प्रातःकाल रंगभूमि तैयार की गई। राजा जनक ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है महाराज। जगह जगह निमंत्रण जब दिया गया था धनुष यज्ञ का, तो सब जगह के राजा आए हुए थे यज्ञशाला में। सब अपना बल पौरुष देखने को भी आए थे और दिखाने को भी आए थे। कुछ राजा केवल इस युगल छवि के दर्शन करने के लिए आए थे, उनके मन में विवाह का कोई विचार नहीं था, केवल दर्शन को आए थे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कुछ देवता भी बड़े उद्दंड थे महाराज, जो राजाओं को रूप लेकर के आए थे, क्या पता हमारा भी नाम आ जाए। उधर दूत जब प्रातःकाल गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे तो गुरु विश्वामित्र तैयार तो हो चुके थे। राम लक्ष्मण से कहा कि भैया चलो हम भी देखें कि ये परम लाभ किसको प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा बनी रहेगी लाभ तो उसी को प्राप्त होगा। जैसे कि एक बच्चे को अपने माता पिता पर भरोसा होता है, उसी प्रकार का शिष्य का भी गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा रहेगी परम लाभ तो उसी को मिलेगा। इस वाणी को सुनकर के विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, अपनी मुंडी मंडली के साथ जाकर के वहां पर बैठ गए। बहुत राजा बैठे हुए थे महाराज। बोले दृष्ट्वा रूपम तथा याज्ञा विश्वामित्रो सुधरान। जो राजा बैठे हुए थे अपने अपने आसनों पर, जो अपने अपने बल पर उसको बड़ा बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे, सभी के मध्य से जब विश्वामित्र जी के साथ जब दोनों भाइयों को जाते हुए देखा तो महाराज सबके चेहरे शांत हो गए। जो बड़बड़ी डीगे हाँक रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, पहला मौका मुझे दे दो, मैं ही तोड़ दूंगा। जब विश्वामित्र जी के संग जब राम जी जा रहे थे उनके बीच में से अपने आसन पर, तो देखने मात्र से सब तेजहीन हो गए। मन में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि भगवान जब सभा में प्रवेश किए, भगवान का तो स्वरूप ऐसा ही है कि जाकी रही भावना जैसी, ऐसा ही होता है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी हो जाती रही हो जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। भगवान अपने गुरुदेव के साथ में जिस आसन पर बैठे, वो आसन भी सभी राजाओं के अपेक्षाकृत बड़ा था। इसका भी प्रभाव पड़ता है जब सभी लोग नीचे बैठे हुए हो और कोई व्यक्ति आवे और कुर्सी पे आके बैठ जाए तो उसका भी प्रभाव रहेगा। तो गुरु विश्वामित्र के साथ जब दोनों भाई जाकर के बैठे तो वो आसन भी यथोचित राजाओं से थोड़ा ऊपर था। सबकी दृष्टि राम के ऊपर। ये कौन है भाई? इतनी युगल छवि तो हमने आज तक कभी देखी नहीं। देखो तो सही दोनों, और ये ऋषि कुमार के ऋषि के साथ क्या करने आए हैं यहाँ पे। एक कहता है कि ऐसा लगता है कि भाई ये धनुष यज्ञ देखने आए होंगे, तोड़ने तो इनकी बस की है नहीं।
क्योंकि देखने में इतने कोमल लग रहे हैं। अब जो धर्मात्मा थे वो कहने लगे कि भैया धनुष यज्ञ होने तो दो, मालूम पड़ेगा कि कोमल कौन है और कठोर कौन है। जब सभी राजा आ गए तब सदानंद जी ने अपने गुरु अपने शिष्य जनक से कहा कि भाई अब विलंब मत करो, इस कार्य को आगे बढ़ाओ, सभी लोग आ गए हैं, जो आएगा वो आता रहेगा। इस धनुष यज्ञ की 100 और है महाराज, जितने भी लोग हैं, चाहे वो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हो या ऊपर से जो भी सखियां, सीता की सखियां माताएं, सबकी दृष्टि केवल राम के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं। और राम जी नीचे देख रहे हैं क्योंकि राम जी तो बड़े शर्मीले हैं। लक्ष्मण जी का तो कोई मतलब ही नहीं है शर्माने का। कोई उनको एक बार देखेगा तो वो 2 बार और देखते कि देखो क्या व्यवस्था हो रही है। भाई इस समय वो लक्ष्मण है, वो भगवान राम कृष्ण बने थे। उधर उल्टा हो गया था ना, जो छोटे थे वो बड़े हो गए, जो बड़े थे वो छोटे हो गए। उधर जब मथुरा में जब जाती हैं, भगवान जाते हैं मथुरा भ्रमण पे, तो गोपियां ऊपर खड़ी होती हैं अपनी अट्टालियों पे कि देख देख वो काला काला जा रहा है ना, वही कृष्ण है, और जो पीछे जा रहा है वो बलराम है। तो भगवान यूँ करके देखते हैं। भगवान सोचते हैं कि देखो तो सही कौन सी बात कर रही है। अब जब देखा तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती थी कि देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी कहती तेरी तरफ तो देख ही रहे हैं, मुझे देख के तो मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो छैल छबीले हैं कृष्ण जी। यहाँ पर राम जी बड़े शांत हैं महाराज, तो वहाँ पे लक्ष्मण है कौतुकाई। अब भाटों को बुलाया गया, उन्होंने सभी के समक्ष राजा जनक की मंत्रणा को रखा कि यद धनुष्यम तथा यज्ञेन भासितम यद्कृतम धर्षितम मर्षणीयम चो चेष्टितम कृतकर्मणाम गच्छ शीघ्रम मधुवनम जनकस्य सुता ही चे शीघ्रम प्रेष्य सर्वास्तान हनुमत प्रमुखान कपीर। के राजाओं, हमारे राजा की यही व्याख्या है कि जो इस दिव्य धनुष का प्रत्यंचा इस पर चढ़ाएगा है। अब तीनों लोगों की बात आती है कि तीनों लोगों की श्री के साथ, तो तीनों लोगों की बात क्या हुई? तीनों लोगों के राजा जनक थोड़ी हैं। तो तीनों लोगों की बात इसीलिए कही क्योंकि तीनों लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। भगवान शिव का धनुष है भाई, ऐसी कोई तोड़ देगा। इसलिए तीनों लोगों की बात कही कि मम कन्या सुता पूर्वम, जो इसका प्रत्यंचा पर चढ़ाएगा मेरी बेटी बिना किसी विरोध के उसका वर्ण करेगी। जब ये कही तो महाराज बड़े बड़े जितने भी राजा थे सबने अपने बल को आजमाया, लेकिन कोई भी उठाने की तो बात बहुत दूर रही, उसको हिला तक नहीं सके। सभी राजाओं ने प्रयास किया। सभी राजाओं के हारते हुए बल को देख करके राजा जनक के मन में भी बड़ा दुख हुआ। जब कोई नहीं कर पाया तो यहाँ पर राजा जनक ने बहुत कटु वचन कहे। वाल्मीकि मुनि ने 17 श्लोकों में इसका वर्णन किया है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई धनुर्धर और कोई बलवान वर की कामना करता था कि जैसे कि हर कोई पिता करता है। लेकिन अगर भाई मुझे मालूम होता कि तुम्हारे जैसे राजाओं की भीड़ इकट्ठा करके मुझे अपमान सहन करना पड़ेगा तो मैं तो कभी ये कार्य करता ही नहीं, सीधा साधा अपनी बेटी का विवाह कर देता। मैंने सुना है कि तुम्हारी अपने अपने राज्यों में बड़ी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन ध्यान रखना अब अपने शहरों में जाकर के, अपने राज्य में जाकर के अपने बल की डींगे मत हारना, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुम कितने बलशाली हो, कितना तुम्हारे अंदर बल है। तुम अपने अपने राज्य को अपने बलों से सुशोभित करते होगे, लेकिन इस विदेह राज की नगरी में आकर के तुम बलहीन हो गए हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूं, दोष तो अपने आप को देता हूं जो इस अपनी बेटी का विवाह इस धनुष यज्ञ के भरोसे मैंने छोड़ा। इसीलिए जाओ, मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर बचा ही नहीं। ये शब्द कहे तो राजा
जनक ने तो महाराज लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। और यहाँ पर तुलसी बाबा ने तो खैर इस चरित्र का बहुत वर्णन किया है, बहुत कुछ राजा जनक को सुनाया। भगवान राम ने बार बार उनको शांत रहने के लिए कहा। जब गुरु विश्वामित्र ने कहा और जब राम जी ने कहा तब लक्ष्मण जी शांत हो गए। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान उठे और देखते ही देखते अपने अनंत विभूषित स्वरूप का ध्यान करके, गुरु विश्वामित्र का स्मरण करके भगवान राम ने सभी राजाओं के मानों का मर्दन करते हुए और भगवती जगत जननी पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी को सीता के रूप में ग्रहण करने का संकल्प लेकर के, क्योंकि वो तो जगत जननी है, ये तो केवल लीला मात्र है भगवान की। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इच्छामि शीघ्रम, कि अपने मन में शीघ्र इच्छा प्रकट करके शाखा मृगास्तान, जैसे कि एक मृग कोई शिकारी के द्वारा शिकार हो जाता है तो उसकी पत्नी जो मृगी होती है वो व्याकुल हो जाती है। तो जब राजाओं के मान मर्दन को देखा तो भगवती जानकी को जब व्याकुल देखा मृगी की भांति, तो उसके भय को दूर करने के लिए भगवान ने बिना देरी किए उस धनुष को उठा लिया और देखते ही देखते प्रत्यंचा उस पर चढ़ा दी। तुलसी बाबा कहते कि लेत चढ़ावत खेचत ठाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। ये कार्य भगवान ने इतनी जल्दी किया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। क्या देखा कि बस धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए देखे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। धनुष को तोड़ दिया, सभी प्रसन्न हो गए। राजा जनक के मन का सुख दूर हो गया। जानकी को बुलाया गया। भगवती जानकी माला लेकर के आई, माला डाल दी गई। विवाह नहीं हुआ है, केवल वरण हुआ है। अब यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब भाई सीता का पाणी ग्रहण तो धनुष के ऊपर टिका हुआ था, कि भाई धनुष जो तोड़ देगा विवाह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं क्या पृष्ठुम कृतार्थान सह राघवाभ्याम वर्णयो सीतादि गमे प्रयत्नम। क्या आपने मुझे जीत लिया है, मेरी बेटी को भी जीत लिया है, मैं हार गया हूं, आपने जीत लिया है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी का पाणी के लिए संस्कार तुम्हें दे दूं। तो महाराज राम जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो गुरुजी के साथ में आए थे, हम तो गुरुजी के साथ में आए थे, विवाह करने का कोई विचार नहीं है हमारा। और गुरुजी ने कहा धनुष तोड़ दिया तो हमने धनुष तोड़ दिया। बात माला की तो है, माला का तो कोई बड़ा विषय नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इनको पत्नी बना के ले जाए कि महाराज पाणी ग्रहण तो तुम्हें लेना पड़ेगा, कि नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मम पिता नाज्ञा वर्तते, मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राम आदर्शवान है। और आजकल देखो बिना माता पिता की आज्ञा के बच्चे क्या क्या कर लेते हैं। शूर्पणखा का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि ने कहा कि यश दुष्टा प्रवृत्ति ही स्त्री राम नोत्कल्पते। जो स्वयं अपने विवाह के लिए किसी व्यक्ति से कह दे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो उसको वाल्मीकि मुनि ने दुष्टा कहा है कि वो स्त्री कभी किसी का कल्याण करने वाली संतान पैदा नहीं कर सकती और ना ही उसकी गति हो सकती है कि जो खुद ही जाकर के प्रणय निवेदन कर दे कि भाई जैसे शूर्पणखा थी, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी। तो देखो कितनी चतुर है, जो कहती है कि तुम्हारे बराबर तो कोई सुंदर नहीं है और ना मेरे बराबर कोई सुंदर है, ऐसा करो ब्याह कर लेते हैं चलो। भगवान राम से कह रही है कितनी चतुर बन रही है। देखो शूर्पणखा, नाम क्या है उसका? शूर्पणखा है। नाक काट दी उसकी लक्ष्मण जी ने, नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया। और खरदूषण के पास गई, वो मारे गए, फिर रावण के पास पहुंच गई। अच्छा एक बात और, रावण के पास जाके उसने ये नहीं कहा कि मैं ब्याह करने गई थी तब मेरी नाक कान कटे हैं। यूं कही कि उनके संग जो पत्नी है ना वो तो मैं तेरे संग तेरे लिए लेकर के आने वाली थी और तेरे चक्कर में मेरी नाक कान कट गई। क्योंकि रावण बड़ा नीति के था। रावण ने पूछ लिया कि तू करने क्या गई थी जो तू नाक कटवा लाई थी, तू करने क्या गई थी वहां? क्योंकि रावण सब समझता था। तब उसने अपना माइंड लगाया कि क्या कहूँ, ये तो कह नहीं सकती कि मैं ब्याह करने गई थी।
तो क्या जब मैंने उसको देखा ना वहाँ स्त्री को, तो मुझे तेरी याद आ गई। अब मैंने सोचा कि ये तो हमारी भाभी होनी चाहिए। अब तेरे चक्कर में मेरी नाक कट गई। अब रावण को तब सोचा कि रावण बताओ कि ये बहन बढ़िया है कि जो मेरे चक्कर में नाक कटा लाई है। तो जाओ भैया कुछ करो इसके लिए। तब रावण दोबारा आया। मैंने अभी कहा था आपसे कि पहले तो रावण लौट गया था, जब मारीच ने कहा था कि लौट जाओ, राम से विरोध मत करो। लेकिन जब मंदोदरी ने कह दिया कि तेरी वजह से नाक कान कटवा लाए और तू यहाँ बैठा हुआ है, तब रावण ने सोचा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। जब इसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, भाई स्त्री की तो नाक और कान ही होती है, अगर नाक कट जाएगी तो नकड़ी से कौन क्या करेगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो रावण ने सोचा कि इसने सब कुछ खत्म कर दिया तो चलो भैया अब हमें भी अपना पौरुष दिखाना चाहिए। तब जाकर के उसका हरण करवाया। तो ये कथा तो खैर अभी आएंगे प्रसंग है। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है महाराज, भगवती जानकी ने पिता ने कहा जनक जी ने कि आप पानी के लिए संस्कार स्वीकार करो, मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मम पिता न आज्ञा में वर्तते विवाहे लग्नता, कि हम बिना पिता की आज्ञा के विवाह नहीं करेंगे। विश्वामित्र से भी कहा, गुरु विश्वामित्र ने भी कह दिया कि भैया इस बात में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, विवाह का मैटर है, हम विवाह करवाने को थोड़ी लेकर के आए थे यहाँ पे। अब जब कोई नहीं तोड़ पाया तो हमने अपने चेलों से तोड़वा दिया। भाई गुरु की तो कृपा बनी रही है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब तक अब किसी ने कहा गणेश जी के पास में जाकर के, क्योंकि जो कोई भी जा रहा था धनुष तोड़ने के लिए तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके जा रहा था। सबसे पहले भाई कोई जाएगा तो गणेश जी का तो ध्यान करेगा। अब एक गया कि हे गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करना कि मैं इस धनुष को तोड़ दूं। अब गणेश जी के पास में गए, गणेश जी को प्रणाम किया, लड्डू का भोग लगाया, धनुष तोड़ने गया। अब जो जा रहा है वो प्रार्थना करके जा रहा है कि मैं धनुष को तोड़ दूं, और जो 99 बैठे हुए वो क्या कह रहे हैं, हे गणेश जी महाराज बस धनुष इसी से न टूट जाए, क्योंकि अगर इसने तोड़ दिया तो फिर हम क्या तोड़ेंगे। अब जब नहीं टूटा, अब दूसरा गया, तो जिसमें नहीं टूटा तो वो भी 99 में शामिल हो गया कि कोई बात नहीं, हमसे तो नहीं टूटा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे नहीं टूटना चाहिए। अब गणेश जी चक्कर में पड़ गए, तो इसीलिए गणेश जी ने किसी का साथ ही नहीं दिया, क्योंकि वोट का मैटर है भाई, जिसका बाहुबल ज्यादा है सत्ता तो उसी के हाथ में रहेगी है। तो गुरु विश्वामित्र को बुलाया गया। जनक जी महाराज जी के निवेदन से विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के सदानंद जी के सानिध्य में पत्रिका भेजी गई। देखो विवाह का जो वर्णन है ना महाराज, विवाह का वर्णन वाल्मीकि रामायण में कहाँ होता है। जब वनवास हो जाता है तो भगवान राम जानकी वन को जाते हैं, तो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। तो अत्रि मुनि की पत्नी उनसे पूछती हैं, अनुसुईया क्या अच्छा एक बात बता कि तेरा ब्याह कैसे हुआ था सीता से। तो यहाँ पर सीता जी अपने विवाह की बातें बतलाती हैं। बारात का वर्णन वहाँ पे आता है इसमें। वैसे तो सारी बातें वाल्मीकि मुनि ने गोलमोल कर दी, लेकिन बारात की जब बातें पूछी तो उन्होंने अत्रि मुनि की पत्नी ने पूछा कि अच्छा सीते ये बता कि तेरी विवाह कैसे हुआ। तब माता ने कहा कि ये तो बड़े शर्मीले हैं, ये तो बड़े शर्मीले हैं कि मेरे को जब माला पहना दी उसके बाद में मेरे पिता ने कहा था कि विवाह कर लो, तो बस मुंह नीचे करके भाग गए वहाँ से और मना कर दिया कि मैं पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं करूँगा। तब मेरे पिता ने पत्रिका भेजी। जब पत्रिका लेकर के जब दूत गए, दूतों ने जब राजा दशरथ को बतलाया कि जनकपुर से वो आए हैं, तो महाराज बड़े सम्मान से उनको लेकर के आए। क्यों? क्योंकि दूतों ने कहा था कि तुम्हारे पुत्रों की सूचना लेकर के आए। अब जब से गए हैं पहली बार सूचना मिल रही है महाराज। जब से विश्वामित्र लेकर के गए हैं तब से पहली बार किसी के मुख से ये सुना है राजा दशरथ ने कि तुम्हारे पुत्रों के बारे में खबर लेकर के आए हैं। अब तो दशरथ व्याकुल हो गए, दौड़े दौड़े गए और खुद लेकर के, देखो चक्रवर्ती राजा हैं, और इस खबर को सुनकर के महल तक दौड़े, दूतों के ऊपर विचार नहीं किया, उनको पकड़ कर करके लेकर के आए और आसन पर बैठाया, खुद पास में बैठ के चक्रवर्ती राजा है, और कहा कि भैया ये ब्रज की भाषा, अवध की भाषा है, क्योंकि भैया शब्द अधिकतर बहुत लोगों में प्रयोग होता है कि भैया एक बात बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, कि अवध से आए हैं।
कि मम पुत्र दर्श्या मुक्तम, कि तुमने मेरे पुत्र को देखा है। अब दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा कि मम दृष्टम यथा युका, कि राजन मैंने देखा है। राजा कहते हैं कि तुमने अपनी आंखों से देखा है। दूतों ने कहा कि महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजा दशरथ कहते हैं कि तुमने अपनी ही आंखों से देखा है। अब वो कहने लगे कि महाराज अपनी ही आंखों से देखा है, अब मैं इसका क्या प्रमाण दूं। अब पहले फोन तो थे नहीं जो सेल्फी ले लेते कि देखो जी खड़ा बराबर में, कि महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मम दृष्टा यथा युक्तेन विश्वामित्रेण गयोद्धरी, कि जब से मेरे पुत्र विश्वामित्र के साथ गए ना, आज पहली बार तुमसे मैंने सच्ची खबर सुनी। बड़े प्रसन्न हो गए। क्या खबर है? पत्रिका दे दी दूतों ने कि महाराज खुद ही पढ़ लो। अब राम के जब शब्द आते ही राजा जनक के नेत्रों में जल आ गया, तो जब पत्रिका पढ़ने लगे तो आंखों में आंसू आ गए। इसमें मन में भय व्याप्त हो गया कि ऐसा ना हो कि मैं पत्र पढ़ूं और आंखों की जो आंसू हैं वो इसके ऊपर गिर जाए तो जो लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। तो उन्हीं को दे दिया कि भाई एक काम करो, तुम ही पढ़ो इसको, मुझ में पढ़ा नहीं जाएगा। तब दूतों ने पढ़ के सुनाया। क्या कहा? बोली सा प्रणम च राज्ञम च राघवो लखनमेव च निपत्य गगनाद भूमौ तदवनम प्रविवेशः। कि राजन आपके पुत्रों ने संपूर्ण श्री को प्राप्त किया है। राजा दशरथ उनसे पूछते हैं कि तुमने अपने देखा है तो बताओ कैसे दिखते हैं, बताओ, कोई बताओ तो। कि महाराज अब तुम्हें कैसे बताएं कि तुम्हारे पुत्र कैसे दिखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को एक बार देखने के बाद कुछ दूसरी चीज देखने की इच्छा ही नहीं होती। एक बार जो उनको देख लिया, और वैसे भी सूर्य को दीपक हाथ में रख करके देखा नहीं जाता। और महाराज जब से तुम्हारे पुत्रों को हमने देखा है ना, दूसरी कोई विभूति हमारे नेत्रों में बसती नहीं, मन टिकता ही नहीं। दशरथ प्रसन्न हो गए कि जैसा तुम वर्णन कर रहे हो ना, मेरे पुत्र ऐसे ही हैं। क्योंकि जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी झांकी आज भी मेरे नेत्रों में बसी हुई है। मैं कोई भी राज्य कार्य करता हूँ तो केवल आंखें बंद कर लेता हूँ तो उसकी छवि मेरे सामने प्रकट हो जाती है। कि महाराज तुम्हारे पुत्रों ने संपूर्ण श्री को प्राप्त किया है। जनकपुरी में क्षीरध्वज राजा जनक के पुत्री सीता के स्वयंवर में सभी राजाओं का मान मर्दन करके विजय श्री की प्राप्ति की है। इसलिए आपको निमंत्रण भेजा गया। चलिए, और यत् कुरुते तत्र मुक्ता विवाहे सूरै दिवेर पतात, कि चलो सूर्य दिवात परात, सूरवीरों को तैयार करो। हरस्वाहा मूर्धिम तथा कृष्टहा क्षत्रिय वंशिणा, घोड़े तैयार करो, हाथी तैयार करो, बारात की तैयारी करो, और जितना जल्दी हो जाए विवाह के लिए निकल लो। इस बात को सुनकर के राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। दूत तो चले गए, खूब महाराज सोना चांदी देने लगे उनको, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हमारे यहाँ तो कोई बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, तो हम तुम्हारे यहाँ से इनको ले लेंगे। कह रहे तुम तो दूत हो। कि नहीं महाराज, हम सेवक हैं, हम दूत नहीं है, जानकी हमारी बेटी है। इसमें वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सड़वे वर्षे तथा युक्तम दूतम पुत्रैव त्वरित तथा, कि बाता जैसे भगवान राम को सभी अयोध्यावासी अपना पुत्र समझते हैं, वैसी भगवती जानकी को सभी अपना पुत्री समझते हैं। दूत तो चले गए। उधर राजा दशरथ के मन में चिंता हो गई कि बारात के लिए कह कर के गए हैं, अब इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी, इतनी जल्दी रिश्तेदारों पे कैसे निमंत्रण पहुंचेगा। भाई अब तो फोन है, सबका ग्रुप बना करके एक मैसेज डाल दो, 2 मिनट में सबके पास पहुंच जाएगा। पहले से थोड़ी था। और राजा दशरथ की रिश्तेदारी केवल पृथ्वी पे थोड़ी थी, तल तलातल महातल वितल सुतल पाताल लोक का नाम, नीचे के 7 लोग, उप भू भुव स्व महाजना तपा 7 लोग ऊपर के, 14 भुवनों में
सब जगह राजा दशरथ को संबंधी थे। चिंता हो गई कि अगर मैंने निमंत्रण नहीं पहुंचाया तो लोग कहेंगे कि लो चक्रवर्ती राजा ने बड़े बेटी का विवाह किया और हमें बुलाया नहीं। तो भाई लोकाचार निभाना पड़ता है। तो क्या करें, नारद जी आ गए कि यस्य नारद समायुक्ता दर्शने पौत वर्षणी। राजन चिंता मत छोड़ो, मैं हूं ना। नारद जी कहते मैं कब काम आऊंगा? कि महाराज आप क्या करोगे? कि मैं निमंत्रण पहुंचाऊंगा। कि कोई चिट्ठी विट्ठी तो छपी नहीं है, कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चावल मंगवाओ और चावल को हल्दी केसर में रखवाओ और मैं सबके यहाँ पर एक एक मुट्ठी चावल देता रहूंगा और कहता रहूंगा भैया कि राम की विवाह का निमंत्रण है और सभी पहुंचो। अब कितने चावल चाहिएंगे? 5 किलो, 10 किलो, 11, 20, 25 किलो है कितने? क्योंकि राजा दशरथ की मेहमान थोड़े बहुत थोड़ी है। तो अब तो राजा दशरथ को भी चिंता होगी कितनी व्यवस्था करें, महात्मा अपनी झोली में कितने लेकर के जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि चिंता छोड़ दो, एक काम करो कि जो पत्रिका आई है ना, कहाँ से अब इतने लोग बोलते हैं तो मुझे तो कुछ सुनाई देता ही नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे मुंह हिला देते हैं कि सब पंडित जी को पता चल जाए कि हम बोल रहे हैं। आवाज नहीं निकलनी चाहिए बस। जो जनकपुरी से जो पत्रिका आई है उसको लेकर के आओ। लेकर के आए भैया, खोली गई। तो जब क्या होता है कि जब पत्रिका भेजते हैं तो उसमें कुछ चावल हल्दी वगैरह डालते हैं। तो पत्रिका खोली गई, वो चावल निकाले गए केसर हल्दी युक्त। उन चावलों को लेकर के और जो राजा दशरथ से जो चावल लिए थे उन चावलों में मिला दिया कि ये अन्नपूर्णा के चावल हैं, क्योंकि भगवती अन्नपूर्णा है। अब चाहे कहीं भी बांटो, कितने भी बांटो, ये चावल खत्म होने वाले नहीं है। अब तो महाराज नारद जी ने दौड़ लगाई और 14 भवनों में दौड़ दौड़ करके नाग किन्नर जितने भी थे सबके यहाँ पर मुट्ठी मुट्ठी चावल देते गए कि राम की बारात का बुलावा है, चलो भैया। सभी लोग तैयार हो करके आ गए। बड़े बड़े सुंदर घोड़े सजाए गए और अवध के जितने भी भगवान के मित्र थे, वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा हुआ है कि वाल्मीकि, चलो मैं इस प्रसंग के अनुसार ही वर्णन करूंगा कि जितने भी अवध के ब्रजवासी वो थे भगवान के मित्र, छैल छबीले उम्र के, जो भगवान की उम्र के थे, सब बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके घोड़ों पर सज गए महाराज। और गुरु वशिष्ठ की सानिध्य में बारात को तैयार किया गया। जितने भी, और देखो बारात में जाता कौन है? अच्छा एक बात बताओ, बारात में जाता कौन है? बारात में तो प्रेमी लोग जाते हैं। और राम जी के प्रेमी कौन है बताओ? राम जी के प्रेमी तो बड़े बड़ी दाढ़ी वाले लोग हैं महाराज, ब्राह्मण, जो साधु संत, जो भगवान का भजन करने वाले हैं। तो इस बारात की 3 विशेषता यही रही। पहली विशेषता तो ये रही कि जब बारात निकलती है तो सबको पता होता है कि भाई फलानी तारीख की शादी है। लेकिन राम जी की बारात तो निकलेगी, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि विवाह क्या तारीख का है। बारात निकल गई। दूसरी विशेषता क्या रही कि जब बारात जाती है तो दूल्हा आगे चलता है। ये बारात पहली ऐसी थी कि इसमें दूल्हा पहली ससुराल में जाके बैठ गया है। और तीसरी बारात की विशेषता ये रही कि यहाँ पर जितने भी थे साधु संत, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े महात्मा, योगेंद्र मुनि, जो हजारों वर्षों तक जंगलों में बैठे थे, आज वो जंगल से डायरेक्ट बारात में शामिल हुए। तो ये 3 विशेषता। बारात चलने लगी महाराज। अब जो भी बारात को देखे बड़ा प्रसन्न हो, मन में कल्पना करने लगे कि भैया इतनी बढ़िया बारात, हम इतने बूढ़े हो गए लेकिन हमने आज तक कभी बारात नहीं देखी। प्रसन्न हो गए कि भैया एक बात बताओ, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। रास्ते में पढ़ने वाले लोगों ने पूछा, बारातियों ने कहा कि दूल्हा की मत पूछो, क्या अच्छा है कहाँ दूल्हा? अब क्या जवाब दें, अब टेंशन हो गई उनको। अब एक दो ने कहा कि भैया आगे होगा, आगे वाले कहे कि आगे तो देख कर क्या, तो फिर पीछे होगा। अब जब कहीं नहीं मिला तो बाराती ने सोचा कि कब तक झूठ बोलोगे। राजा दशरथ से जाकर के कहा कि महाराज तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। क्या हो गया?
बारात तो इतनी लंबी चौड़ी तैयार कर रखी है तुमने और दूल्हा यहाँ पे है नहीं, लोग हमसे पूछ रहे हैं तो बदनामी हो रही है। अब राजा जनक